दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण नेता ने बहुजन समाज पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए किया ऐसा काम। बहन जी हो गई खुश, चुनाव जीतना हुआ फिक्स और विरोधी लोग हुए हैरान। जी हां, और दूसरी खबर, बहन कुमारी मायावती जी अपने जन्मदिन को लेकर के किया बड़ा ऐलान, विरोधी हो गए परेशान। जी हाँ, और आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे से जो है कंपटीशन कर रही है। पूरी खबर बताऊं, डिटेल में समझाऊं, प्रूफ के साथ दिखाऊं, एनालिसिस करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसको लेकर के कुछ लोग ऐसे भी देश में गरीब हैं जिनके पास गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके पास खुद का एक ढंग का घर नहीं है रहने के लिए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के एक लौता एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों को ठंड में कुछ व्यवस्था कर दिए हैं, जिसको लेकर के चर्चा के विषय में बन गए हैं। पूरी डिटेल में समझा देता हूं आपको। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जब से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, तब से उनके कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश और जुनून देखने के लिए मिल रहा है। और ये जोश और जुनून पूरे राष्ट्र व्यापी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बसपा का जनाधार बढ़ाने के लिए, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे में एक बहुत ही बड़ी सुखद खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक शख्स हैं, ब्राह्मण समाज के नेता हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, जिनका नाम विनोद मिश्रा है। जी हाँ, विनोद मिश्रा अपने क्षेत्र जौनपुर में, जी हाँ, विनोद मिश्रा अपने क्षेत्र जौनपुर के मुंगरा बदशाह विधानसभा में, मुंगरा बदशाहपुर विधानसभा में हजारों की संख्या में ठंड से बचने के लिए, जी हाँ, ठंड से बचने के लिए उधर के क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी का लोगो वाला जैकेट का वितरण कर रहे हैं गरीब लोगों को। जी हाँ, देखिए, एक तस्वीर आपको साझा कर देता हूं। देखिए, तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीएसपी का लोगो है। मैं लगा भी दूंगा, बीएसपी का लोगो लगा हुआ है। लोग एक शख्स पहने हुए हैं जिसके ऊपर लिखा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहुजन समाज पार्टी। और देखिए, इसके बीच में हाथी का चुनाव चिन्ह का लोगो भी लगा हुआ है। और देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है। फ्रंट में, आगे में देख सकते हैं, आगे का जो चेस्ट वाला पे बसपा का लोगो लगा है और पीछे पीठ पे सौजन्य विनोद मिश्रा जी की तस्वीरें लगी है। जी हाँ, और इस तरीका से आपको बता दूं कि जौनपुर का जो बदशाहपुर, मुंगरा बदशाहपुर विधानसभा, उसमें हजारों की संख्या मिश्रा जी ठंडों में बचने के लिए गरीबों को बहुजन समाज पार्टी वाला लोगों का वितरण कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख लीजिए। एक और देखिए, तस्वीरों में कुछ लोग दिखेंगे, कुछ लोग तस्वीरों में देखेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुजन समाज पार्टी का कुछ लोग पहन चुके हैं, कुछ लोग प्लास्टिक में करके ले रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का यूपी 62 का है, जौनपुर से, जहां विनोद मिश्रा जी की पहल पे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और इसका बड़े पैमाने पर, जी हाँ, इसका बड़े पैमाने पर असर भी दिखेगा कि लगातार बसपा का मजबूत स्तंभ बन रहा है। सोचिए, अगर ये लोग पहनकर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ें दिखेगी कि हाँ भाई, बसपा के नेता लोग मेहनत कर रहे हैं, बसपा का गांव गांव घर घर प्रचार कर रहे हैं। मान लीजिए हम ही पहन कर अगर जाते हैं लोगो बसपा वाला,
तो जहाँ जहाँ जाएंगे सामने भी दिखेगा, लोग पीठ पे भी दिखेगा किसके द्वारा दिया गया है। तो एक तरीका से, एक अलग तरीका से प्रचार प्रसार हो रहा है बसपा का। इसको आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इसको लेकर के। और आपको बता दूं, दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर है कि आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के नेत्री, महानायिका युग, इस सदी के महानायिका बहन कुमारी मायावती जी शोषितों, वंचितों, गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने वाली, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन को लेकर के ऐलान किया है और कहा है कि तमाम लोग जन्मदिन को अलग तरीक़ा से सेलिब्रेशन करेंगे और साथ ही साथ मंडल स्तर पर मनाया जाएगा। जी हाँ, मंडल स्तर पर मनाने का दिशा निर्देश दिए हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। और इसको लेकर के बहन मायावती जी का आज 15 जनवरी को जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे मनाया जाएगा। और बसपा की सक्रियता को देखते हुए तमाम जो विरोधी दल के लोग हैं वो सब लोग घबरा गए हैं। ऐसे में खबर आ रही है सामने से कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी जो है हमसे अलायंस कर लें। जी हाँ, आपको बता दूं मित्रों कि अभी एक और खबर है, ये पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश से, जिसमें लिखा गया है यूपी में 2027 में बनेगी बसपा की सरकार, बसपा का दावा। जी हाँ, ये सिर्फ दावा ही नहीं, एक मात्र ये बिल्कुल 100% सच बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और इसको लेकर के जानकारी के लिए आपको बता दें, इसको लेकर के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बड़े पैमाने पे कांग्रेस एक तरफ चाह रही है गठबंधन करना, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी भी कह रही है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जय श्री राम का जवाब देते हुए कहा कि हम जय श्री राम का जवाब जय भीम जय समाजवाद से देंगे। यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि जय भीम जय समाजवाद, यानी जय भीम बहुजन समाज पार्टी हो गई और जय समाजवाद समाजवादी पार्टी हो गई। यानी दोनों अलायंस करके 2027 में चुनाव लड़ेंगे और बस भाजपा को उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया है। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी कहते हैं कि भाई साहब, राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती है, बसपा अगर आना चाहती है हमारे गठबंधन में तो आ सकती है। आपको बता दूं कि देखिए न्यूज़ 18 का एक खबर छपा है, फोटो के माध्यम से पोस्ट है, लिखा गया कि मायावती के बर्थडे पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन, सपा ने दिया बड़ा ऑफर तो कांग्रेस बोली हम लड़ रहे हैं दलितों की लड़ाई। यानी सोचिए, मायावती जी की सक्रियता देखते ही समाजवादी पार्टी का भी पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो गया और साथ ही साथ कांग्रेस का तो हालत खराब है ही है। ऐसे में दोनों लोग ललायत हैं कि किससे गठबंधन कर लें। हालांकि मायावती जी का भी क्लियर स्टैंड है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि मायावती जी के अपने बर्थडे पर शक्ति प्रदर्शन करेंगी और मायावती जी ने ऐलान भी किया था अपने ट्वीट के जरिए, कहा था कि हर एक वर्ष प्रत्येक राज्य में 3 बड़े कार्यक्रम होंगे जिसमें मैं ओपन मंचों में मैं शामिल रहूंगी। यानी मान लीजिए बिहार हो गया तो बिहार में चुनाव हो या ना हो, चुनाव होगा तो उसका बात अलग है, लेकिन चुनाव नहीं भी होता है तो 3 कार्यक्रम होंगे एक साल के अंदर, वो भी बड़े पैमाने पर, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी शरीक होंगी। बाकी मैंने आज 2 खबर सुनाने का काम किया। पहली कड़ाके की ठंड में विनोद मिश्रा जी द्वारा लोगो वाला, यहाँ लोगो लगा रहता है, उस लोगो को बसपा का लोगो है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में बसपा की मजबूती के लिए। वही बहन मायावती जी की सक्रियता से जो शक्ति प्रदर्शन होने वाले हैं 15 जनवरी उनके बर्थडे पर, जन कल्याणकारी दिवस पे, उसको कैसे देखते हैं। और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस करने के लिए ताबड़तोड़ कंपटीशन कर रही है अपने आप में, इसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।